हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड में जैसे कि आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का कल से ही जो जितने भी बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल किया है सभी का जो है पैसा पे हो रहा है, यानी कि चॉइस फिलिंग के लिए अदर स्टेट को छोड़ करके। अदर स्टेट का 5 फरवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो है चॉइस फिलिंग हो रहा है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख भी सकते हो। आज हम बात करेंगे कि जब आप लोग को एडमिशन के लिए जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, ताकि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रख लो, ऑलरेडी आपके पास रहे, एडमिशन के टाइम में प्रॉब्लम ना हो, चाहे अदर स्टेट के बच्चे हो और चाहे आप लोग के यूपी वाले बच्चे हो। और आगे का प्रोसेस क्या है, किस तरह से है, उस पर भी बात करेंगे। और अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कॉलेजेस ने अपना फीस जो है डाउन कर दिया है, बहुत सारे कॉलेजेस ने किया है। कुछ बच्चे ऐसे भी बोल रहे हैं कि मैम आपने तो बोला था कि स्टार्टिंग में मतलब आपने बोला था कि फीस कम है तो आपको समझना चाहिए कहाँ पे जा रहा है। देखो वो समय की बात, और या फिर किसी और के भी थ्रू आप ले रहे हो, उसके बारे में हम कुछ गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हम अपना तो गारंटी ले सकते हैं ना। हमसे अगर आप कांटेक्ट करते हो तो हम ऐसा नहीं कि कंसल्टेंसी की तरह आपके और कॉलेज के बीच में रहेंगे, हम साइड से रहेंगे। अगर कॉलेज आगे से अब आपको कोई भी प्रॉब्लम करेगा तो फिर हम आपके साथ आ जाएंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज हम डायरेक्टली स्टूडेंट को कॉलेज से कांटेक्ट कर देते हैं, मतलब कि आपका एडमिशन का सारा प्रोसेस कॉलेज खुद करती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉलेज के थ्रू हम रिटेन लेते हैं। आपको हो सकता है कि वो कॉलेज रिटेन ना दे, लेकिन हमें तो देगा। तो वो जो रिटेन हमें मिलता है, हम कॉलेज से पहले बोल लेते हैं कि ये सारा जो है हम अपने स्टूडेंट्स को देंगे, ताकि उनके पास भी कल को प्रूफ रहेगा कि हाँ मुझे इतना ही फीस देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है, और जो जो उसमें फैसिलिटीज लिखी हुई है वो उसको मिलेगा। तो ये है हमारे काम करने के तरीके में और बाकी दूसरे लोगों के काम करने के तरीके में डिफरेंस। तो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। फिर भी आपको कहीं और लगता है तो आप बिल्कुल बेधड़क जा सकते हैं। अब कॉलेज ने फीस डाउन कर दिया तो हम क्या करें, आपसे हम उसी तरह से 40,000 50,000 ले ले? हमें वो नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि देखो पिछली बार का आप जाके रिकॉर्ड देखोगे तो 70,000 तक मिर्जापुर में एडमिशन हुआ था और बच्चे दिए हैं, क्योंकि उस समय का वैसा सिचुएशन था। लेकिन अभी अगर कॉलेज पैसा कम कर रही है तो फिर हमें क्या है, हाँ आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लिए हम रहेंगे, पूरे 2 साल तक रहेंगे आपके साथ, क्लासेस के साथ बने रहेंगे, आपको क्लास भी दिया जाएगा ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात की एश्योरिटी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो जो हमने अभी टॉपिक्स बताए उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ साथ में एडमिशन का प्रोसेस भी बताएंगे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप यहां पर देख लो कि एक नया प्रोसेस जो है फिर से अब स्टार्ट हो गया। 1,24,230 जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उन सब, अब सोचो ना 2,33,000 सीट है, उसमें से 1,24,230 ही फॉर्म फिलअप हुआ है, तो कॉलेज को तो फीस कम करना ही पड़ेगा ना। तो अब कम कर रहे, स्टार्टिंग में जो लोग जो भी कर रहे थे उसका हमें नहीं पता, क्योंकि आप कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे थे। बच्चे खुद आकर के बता रहे थे कि कंसल्टेंसी है, ये है, वो है, वो एक अलग चीज होता है, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। बट हमारा काम है आपको गाइड करना, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है प्रॉब्लम आपके साथ होगा। प्रॉब्लम के बाद हमारे पास आते हो तो हमें दुख होता है, हमें बुरा लगता है, बस इसलिए। चलिए 1,24,230 तक जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 2 दिन 20 घंटे 34 मिनट बचा हुआ है इस चीज के लिए। अभी देखो जैसे एडमिशन अभी आपको लेना है तो मैं आपको बता देती हूँ, अब नया कॉलेज हमारे साथ जुड़ा है। देखो जो पहले वाले कॉलेजेस थे वो अपना फीस डाउन करने के लिए रेडी नहीं है, जो भी है जैसे भी है। अभी हमारे पास जो जो कॉलेज आ रहा है मैं बता रही हूँ, एक है एटा का, एटा कॉलेज, ये भी फीस डाउन कर दिया है। अब देखो ये अगर फीस आप लोग का, मैं जेन्युइन आपको बता देती हूँ, तो ये अगर 33,000 32,000 में एडमिशन ले रहा, हम आपको 35 बोल रहे हैं, 2,000 जो है हमारा हो रहा है, बस यही है। तो ये हम आपको ना करके हम आपको 40,000 में दे दे तो सही रहेगा। फिर बोलोगे हाँ हाँ मैम ने जो बोला वही सही था, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। तो एक जेन्युइनिटी होनी चाहिए। तो एटा कॉलेज जो है आपको 35,000 में एडमिशन दे रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मैनपुरी के लिए, जो हमारे बच्चे थे पहले से। मैनपुरी में आप लोगों का एडमिशन जो है वो 40,000 में हो रहा है। मैनपुरी में एडमिशन आपका 40,000 में है। इतने सारे कॉलेजेस आ चुके हैं ना कि अब मुझे भी ये नहीं याद नहीं रह रहा है, लेकिन ठीक है। मिर्जापुर में आप लोग का 55,000 है। मिर्जापुर का रेट देखो पिछली बार 70,000 में एडमिशन हुआ है, और हमसे कॉलेज जितना, हम उनको यही बोलते हैं कि आप उतना ही बोलिए जिसमें आप 1 रुपए एक्स्ट्रा ना करें आगे चल करके, ये जेन्युइनिटी आपके साथ होना चाहिए।
तो वो लोग वही बताते हैं। अब ये 55,000 में आपका पूरा 2 साल का है, ये 35,000 में पूरा 2 साल का है। देखो कॉलेज के पास सीट खाली रह जाए, इससे अच्छा वो अपना फीस कम कर दे रहे हैं। अब इनके पास मिर्जापुर में है कि हो ही जाता है, भर ही जाता है, तो ये लोग ज्यादा कम नहीं किए। जहां पे कम है हम वहां पे कम ही बताएंगे। तो ये है आप लोगों का एटा का है, ये मैनपुरी का है, ये मिर्जापुर का है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताती हूँ अयोध्या के नया कॉलेज है जो हमसे जुड़ा हुआ है, इसमें भी आप लोगों का जो है फीस 35,000 है, इसका भी 35,000 है अयोध्या। इसमें आप लोगों को यहाँ पर भी आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद से जो है आप लोगों का इसके अलावा प्रयागराज है, मैनपुरी है, मेरठ है। मेरठ में जो है 40,000 है, मेरठ का 40,000 है, अगर मेरठ में कोई आना चाहे तो। और इसके अलावा जो है आप लोगों का बहुत सारे कॉलेज है, फिरोजाबाद में है, आप लोगों का जो है प्रयागराज में है, प्रयागराज थोड़ा सा डिस्टेंस में, सुल्तानपुर में है, ये सारे कॉलेजेस जुड़े हुए हैं। सुल्तानपुर में आप लोग का 55,000 ही है, तो ये सब आप देख सकते हो। इसके अलावा कि देखो एनसीटी से एफिलिएटेड कॉलेज होगा 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। वही कॉलेज को आपको भी लेना, आप कहीं और से भी एडमिशन ले रहे हो तो आपको भी यही क्राइटेरिया फॉलो करना है। क्लासेस नो नीड, गुड प्रैक्टिकल मार्क्स, ठीक है। हाँ, एग्जाम के टाइम में आपको रेसिडेंस दिया जाएगा, वो कॉलेज में ही मिलेगा, ये भी मैं बता देती हूँ, कॉलेज में मिलेगा। क्योंकि आप सेंटर के पास अगर कोई ढूंढोगे तो फिर आपको अपने से करना होगा। हाँ, वहां जो टीम रहेगी आपको हेल्प कर देगी, लेकिन फिर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कॉलेज में जो है रेसिडेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और हमारा बैच जो स्टार्ट होगा डीएलएड का, वो उम्मीद है कि हम फरवरी लास्ट से स्टार्ट ही कर देंगे, तो उसमें 50% का आपको डिस्काउंट रहेगा। मटेरियल सब कुछ जो है प्रिपरेशन सब हम आपको करवा के देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना। अब इसमें एक और चीज मैं आप लोगों को इंक्लूड कर देती हूँ कि अगर आप लोगों का, अगर आपका बैक लग जाता है, फेल हो जाते हो, तो उस समय जो फॉर्म भरोगे वो आपका एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि बैक लगने वाला तो होना नहीं चाहिए। आपको उतना मेहनत करना है, उतना पढ़ना है कि आपको बैक नहीं लगे, लेकिन लगता है तो फिर आपका लगेगा, ये बात आप ध्यान में रखना। तो यही सारी चीजें हैं इस एडमिशन प्रोसेस में जो कि हमारे साथ अभी चल रहा है, और हम आपके साथ शेयर करें। ट्रांसपेरेंसी हम जितना रखेंगे उतना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, इसीलिए हमने इस तरह से क्लियर बता दिया। अब मुझे ये दिमाग में तो है कि हाँ मैंने बोला था तो मैं इसको 40 कर दूं तो ठीक है, मेरे पास भी पैसा आ जाएगा, लेकिन मेन है कि आप लोगों का बेनिफिट हो रहा है ना इस बार, कि हाँ कम है, कम एडमिशन हुआ है, कम फॉर्म फिलअप हुआ है, तो आप लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, तो डायरेक्ट आपको दिया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है। और ये पूरे 2 साल का है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल हम आपके साथ रहेंगे हर जगह पे। कभी कोई कॉलेज आगे आकर के आपको कोई किसी भी तरीके का हरास ना करे, इसके लिए मेक श्योर हम लोग करेंगे, क्योंकि कॉलेज बदल जाता है भाई, ये हमने देखा है, बदलते हैं कॉलेज, तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। देखो आप लोग का सबसे पहले 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, डिग्री आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो चलेगा, नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब रहेगा। आप लोगों का डोमिसाइल, जैसे अदर स्टेट वाले बच्चे हैं तो उनका डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, यूपी वाले हैं तो डोमिसाइल लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है, जो यूपी वाले हैं उन्हीं का लगेगा। पीडब्ल्यूडी है तो उनका लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको यूपी वाले का ही लगेगा। इसके अलावा अदर स्टेट जो भी बच्चे हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये बहुत जरूरी होता है, ये आप लोग को रखना है। और जो आप लोगों का भी अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, ये आपको रखना है, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर आप लोग का जो निकलेगा ये मेन हो जाता है, तो अलॉटमेंट लेटर रखना है। और जो आप लोगों का जो है जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था वो रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को रखनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग प्रिपेयर कर लोगे पहले से, और जिससे कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर यूपी वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उनका अभी काउंसलिंग जैसे भी चल रहा है वैसे अभी करवा दिया जाएगा, और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि स्कॉलरशिप भी आपको मिले, क्योंकि कॉलेज से हम पहले भी बात कर लेते हैं कि अगर यूपी के बच्चे आते हैं तो उनको आपको ट्राई करना है कि स्कॉलरशिप मिले। देखो हाथ में किसी के भी नहीं होता, ये भी मैं बता दूं, बट हाँ कॉलेज की तरफ से हम जरूर फोर्स करते हैं कि ट्राई करें कि हमारे ये बच्चे हैं तो इनको स्कॉलरशिप दिया जाए, फॉर्म सही से भरवाया जाए, किसी तरह का कोई भी कमी ना छोड़े कॉलेज अपने तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को मिलने वाली है। आई होप आप लोगों को
सारी चीजें क्लियर हो गई हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जैसे मैंने बताया है, काजल मैम को आपको कांटेक्ट करना है। ये नंबर आप लोगों के पास रहता ही है 7320001907, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक, चलिए फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।